चलिए अब हम सीधे हमारी बुक पर आते हैं। तो आखिर 0 to 1 का मतलब क्या है? ऑथर ने हमको बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर दो डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन है 1 से n की तरफ और दूसरा डायरेक्शन है 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है सब कुछ मौजूद होना और 0 दिखाता है कुछ भी मौजूद ना होना। मान लीजिए कि मार्केट में पहले से ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो ये 1 की स्थिति दर्शाता है। यहाँ सब कुछ पहले से मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। बॉटल कैसी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ पर ये ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ पहले से मार्केट में थी, आप उसी चीज़ की एक और कॉपी बना रहे हैं। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको कैसे करना है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है, तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। तो इसके ऑपोजिट 0 से 1 की तरफ जाना क्या होगा? जहाँ पर आप इनोवेट करके कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं जो पहले से मार्केट में थी ही नहीं, तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत सी अनप्रेडिक्टेबिलिटीज़ होंगी। आपको नहीं पता होगा कि ये काम कैसे करना है, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 to 1 ही जाना होगा। इस बुक के ऑथर ने जब पेपैल स्टार्ट किया तब मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसी सर्विस बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम को एकदम ईजी बना दे। क्योंकि दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम नहीं थे, इसलिए आज पेपैल की अपनी मार्केट में मोनोपोली है। और बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब उसकी मार्केट में मोनोपोली हो। अब आपने अगर अपने स्कूल या कॉलेज में थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट पता होगा। मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जहाँ किसी प्रोडक्ट का मार्केट में केवल एक ही सेलर होता है। ऐसी कंडीशन में वो मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट को कंट्रोल में रख सकता है। वहीं परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जहाँ मार्केट में एक ही चीज़ के बहुत से सेलर्स होते हैं, तो सभी सेलर्स को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कस्टमर फिर दूसरे सेलर से वही चीज़ कम दाम में खरीदने चला जाएगा। हमें पढ़ाया जाता है कि मोनोपोली कस्टमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि कस्टमर्स को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है और मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। वहीं परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होती हैं और प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। पर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई गई बाकी बातों की तरह ये बात भी एकदम गलत है, और ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन कीमतों को गिराता है। इससे बिजनेसेस का प्रॉफिट कम होता चला जाता है। जब बिजनेस कम कमाएगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी ही देगा। वहीं अगर बिजनेस कोई कंपटीशन फेस नहीं करेगा तो वो अपना ध्यान अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में भी दे पाएगा। गूगल इस चीज़ का जीता जागता एग्जाम्पल है। मोनोपोली कोई ऐसे ही नहीं बन जाती। जब कोई बिजनेस बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का सामान बेचता है तभी कस्टमर्स दूसरे सस्ते प्रोडक्ट्स की जगह उसके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कीमत देने को तैयार होते हैं। एप्पल इस बात का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली को हटाया नहीं जा सकता। मोनोपोली बनाए रखने के लिए कॉन्स्टेंटली अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते रहने पड़ते हैं, वरना कोई और छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसी नहीं है जैसी स्कूलों में बताई जाती है। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश में रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो हर उस बिजनेस में होते हैं जो 0 से 1 की तरफ जाता है और साथ ही साथ मार्केट में अपनी मोनोपोली भी क्रिएट करता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो केवल आपके पास हो, जिसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आपके पास हो, जिससे कोई और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाएंगे। पर आपकी टेक्नोलॉजी आपके कॉम्पिटिटर्स से कम 10 गुना अच्छी होनी चाहिए। अगर